जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। करे के हरे निश्चर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि विष वाटिका किशोह सुत सुभग सजीवनी मूरी बन हित कुल किरात किशोरी रचि बिरंची विषय सुख भूरि पाहन क्रमे जिमे कठिन शुभाऊ तिन्हि कले सुना कानन काऊ बन हित कुल किरात किशोरी रचि बिरंची विषय सुख भूरि पाहन क्रमे जिमे कठिन शुभाऊ तिन्हि कले सुना कानन काऊ। और इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से बड़े ही प्रेम भरे भावों में कह रही हैं कि वन में हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु घूमते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? और इस प्रकार वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कूल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कई तापस तिय कानन जोगु जिन्हें तप हेतु तजा सब भोगु सिए बन बसे तात के ही भांति चित्र लिखित कपि देखि डेराती। कई तापस तिय कानन जोगु जिन्हें तप हेतु तजा सब भोगु सिए बन बसे तात के ही भांति चित्र लिखित कपि देखि डेराती। और इस प्रकार तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने
तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। इस प्रकार माता कौशल्या सीता के प्रति दुखी हो रही हैं। सुर सर सुभाग बनज बनचारी, टाबर जोग के हंस कुमारी, अस विचार जस आयसु होए, मैं सिख देऊं जान की सोए। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देऊं जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाले हंसनी क्या कड़इयों अर्थात तलइयों में रहने के योग्य है, ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहे होए बहुत अवलंबा। सुनी रघुवीर मातो प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहे होए बहुत अवलंबा। सुनी रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। और इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि हंसनी क्या कड़इयों अर्थात तलइयों में रहने के योग्य है, ऐसा विचार करते हुए जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। और इस प्रकार कौशल्या माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई होती है, कही प्रिय बचन
विवेकमय कीन्ही मातु परितोष लगे प्रबोधन जानकी प्रगाट विपिन गुण दोष कहे प्रिय वचन विवेकमय कीन्ही मातु परितोष लगे प्रबोधन जानकी प्रगाट विपिन गुण दोष। तब इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को विवेकमय प्रिय वचन कहते हुए कौशल्या माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।